देश भर से जुड़ी आज बहनों को सर्वप्रथम मैं नमस्कार करती हूं और आज की तारीख के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और अभिनंदन प्रेषित करती हूं। मेरी 20 साल की राजनीति में ईद के वक्त हर बार मैं नकवी जी को परेशान करती कि आप ईदी कितनी देंगे, और हर बार नकवी जी बड़े भाई के नाते ईदी मुझको देते और कहते हैं 5 रुपया देते हैं, लेकिन सच बताऊं तो एक लौंग का टुकड़ा मिलता है। लेकिन नकवी जी ने हमेशा एक वादा किया कि एक दिन ऐसी ईदी दूंगा कि तुम्हें भी अपने भाई पर फक्र होगा। और आज जब देश भर से मुसलमान बहनें एकत्रित हुई हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को आभार व्यक्त करने के लिए, उस दिन मैं नकवी जी से कह सकती हूँ कि आज मेरी बहनों को सशक्त करने का आपका जो सफल प्रयास रहा, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी ईदी है। कुछ लोगों को ये खुशफहमी होती है कि महिलाओं के अधिकार की लड़ाई सिर्फ महिला ही लड़ती है, क्योंकि महिला ही महिला का दर्द समझती है। लेकिन हमारे देश का एक इतिहास रहा है, हमारे देश की एक सभ्यता, एक परंपरा रही है कि जब जब कोई कुनीति समाज के सामने प्रस्तुत होती है तो भाई भी अपना योगदान, अपना नेतृत्व देने से चूकते नहीं हैं। आज हमारे मध्य में बैठे हैं देश के यशस्वी कानून मंत्री, जिन्होंने संसद में और संसद के बाहर मुस्लिम बहनों के अधिकार के लिए एक जंग छेड़ दी, ये कहना भी कम ना है। इसलिए सभी बहनों की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के साथ साथ मैं रविशंकर प्रसाद जी को भी हार्दिक अभिनंदन और बधाई प्रेषित करती हूँ। लेकिन सही मायने में आज का दिन सिर्फ मुसलमान बहनों का दिन नहीं है, ये हर उस हिंदुस्तानी महिला का दिन है जो चाहती है कि महिला को परस्पर सम्मान समाज में मिलता रहे। ये दिन हर उस माँ का दिन है, हर उस पिता का दिन है जो चाहता है कि उसकी बेटी एक सुरक्षित भविष्य को प्राप्त करे। ये दिन हर उस परिवार का दिन है जो कामना करता है कि समाज में परस्पर हम संपर्क संबंधों के माध्यम से महिला की प्रतिष्ठा को बना कर रखें। इसलिए आज हम ये गलती ना करें कि ये दिन सिर्फ मुसलमान बहनों का है। ये दिन हर उस हिंदुस्तानी का दिन है जो देश के संविधान को सर्वोच्च मानता है, जो इंसाफ चाहता है हर परिवार, हर बहन के लिए। और आज हिंदुस्तान के हर परिवार को मैं आज के दिन की विशेष शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। नकवी जी ने सही कहा, 1980 के दशक में कांग्रेस पार्टी के पास वक्त था, नंबर थे कि वो मुसलमान बहनों के हक में न्याय करते, निर्णय लेते। लेकिन उनके लिए वोट बैंक ज्यादा महत्वपूर्ण था, बहनों के लिए इंसाफ नहीं। उनके लिए अपना राजनीतिक जीवन ज्यादा महत्वपूर्ण था, मुसलमान बहनों की जिंदगी बेहतर हो, यह उनका लक्ष्य नहीं था। आज का दिन मनाना सही मायने में बड़ा सरल हो गया है, लेकिन सही जंग उन बहनों ने लड़ी जिन्होंने कोर्ट का दरवाजा तक खटखटाया, ताकि इंसाफ मात्र उनके लिए नहीं बल्कि पूरी कौम की बहनों के लिए प्राप्त हो सके। इसलिए आज उन बहनों को भी याद करते हुए जिन्होंने इस नाइंसाफी से जंग लड़ी, उनको भी याद करते हुए उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ। आज का ये शुभ अवसर हम लॉकडाउन और अनलॉक के बीच की एक परिस्थिति में मना रहे हैं। मुझे खुशी है कि जितनी बहनें आज यहाँ पर इस प्रांगण में उपस्थित है, सबके चेहरे पर फेस कवर है। भोपाल की बहनों से अभी बातचीत हुई,
बाटला हाउस की बहनों से अभी हमें उनके विचार सुने, काशी की बहनों से हम जुड़े, लखनऊ की बहनों से हम जुड़े, लेकिन सब ने प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकारा, 2 गज की दूरी बनाकर रखी और फेस कवर का इस्तेमाल किया। आज की इस परिस्थिति में भी प्रधानमंत्री जी के 2-3 विशेष प्रयास रहे जिसका मैं उल्लेख करना चाहती हूं। साल 2014 में जब नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व की सरकार आई तो उन्होंने अपने आप को देश का प्रधान सेवक घोषित किया और एक सेवक की भांति उन्होंने देश में एक आह्वान किया स्वच्छता का। लेकिन मैं कभी भूलूंगी नहीं वो मंजर जब वो लाल किले की प्राचीर से आह्वान करने लगे कि अगर हम वाकई में एक सभ्य समाज हैं तो क्या हमारी घर की बहू बेटियों के लिए कम से कम एक शौचालय बना सकते हैं। इस देश में एक महिला प्रधानमंत्री भी रही, लेकिन महिलाओं का उद्धार, उनका उत्थान, उनका सशक्तिकरण कैसे हो, छोटी सी छोटी बात पर नरेंद्र भाई मोदी जी ने ध्यान दिया। आज नकवी जी ने अपने उद्बोधन में भी और हमसे चर्चा में भी कहा कि ट्रिपल तलाक के कानून आने के बाद कितनी बहनों को संरक्षण मिला, लेकिन 6 साल का यह सफर अगर एक एक पन्ना पलटा जाए इस सफर का तो आप देखेंगे कि देश की बहनों को सशक्त और सुरक्षित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी ने न सिर्फ स्वच्छता अभियान के माध्यम से 11 करोड़ गरीब बहनों को पहली बार शौचालय जैसी एक बहुत ही मामूली लेकिन हमारे जीवन की सबसे बड़ी चुनौती को पार करने का एक उपहार दिया। 20 करोड़ बहनों का जीवन में पहली बार बैंक का खाता खुला। इस लॉकडाउन की परिस्थिति में अगर आप देखें अप्रैल और मई का महीना, उसमें 20 करोड़ बहनों के बैंक के खाते में इस सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया सीधा खाते में ट्रांसफर किया। जब आयुष्मान भारत की शुरुआत हुई थी तब कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं ने कहा इससे क्या होगा जी, लेकिन नरेंद्र मोदी जी की दृढ़ता थी कि ये गरीब जनता के लिए मैं उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे इसीलिए शुरुआत कर रहा हूं। और आज ये कहते हुए मुझे फक्र है कि 10 करोड़ परिवारों में से 10 करोड़ गरीब महिलाओं को आयुष्मान भारत का कवर मिला। लेकिन भाइयों की उपस्थिति में मर्यादा मैं कह रही हूं, इस 1 साल में गरीब औरत जो कभी ब्रेस्ट कैंसर का ना इलाज करवाती, ना कभी चेकअप कराती, ना कभी सर्विकल कैंसर का चेकअप कराती, आपको जान के खुशी होगी 80 लाख गरीब बहनों का पहली बार इस प्रकार के कैंसर के लिए स्क्रीनिंग होता है। इसलिए ट्रिपल तलाक के खिलाफ जो जंग लड़ी, जो जीती गई संसद में और संसद के बाहर, मैं आज बहनों से यही कहना चाहती हूँ कि ध्येय मात्र ये कि महिला सशक्त हो, सुरक्षित रहे, समाज में, परिवार में अपना सर उठाकर जिए। इस कोशिश में आप सबने नरेंद्र भाई मोदी को आशीर्वाद दिया। राखी आने वाली है, एक भाई के लिए एक बहन का आशीर्वाद सबसे बड़ा उपहार है। इस आशीर्वाद के लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करती हूँ। रविशंकर प्रसाद जी आज कुछ बहनों के उद्बोधन के बाद हम सबको संबोधित करेंगे। मैं बहनों से कहना चाहती हूँ कि एक क्रांति और आई जब रविशंकर प्रसाद जी के नेतृत्व में कॉमन सर्विस सेंटर्स में महिलाओं ने एक अहम भूमिका निभाई और डिजिटल लिटरेसी में महिलाओं को विशेष सहारा मिला। मेरा पूर्ण विश्वास है कि रवि जी और नकवी जी के समन्वय से मुसलमान बहनें, बेटियों को डिजिटल लिटरेसी में भी आज टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम सब आपके सम्मुख प्रस्तुत हुए हैं। एक दिन ये भी आएगा कि हम डिजिटल लिटरेसी में भी मुसलमान बहनों को, बेटियों को आगे बढ़ते देखेंगे। मेरी ओर से आज के उस उत्सव में मुझे आमंत्रित करके मेरी शान बढ़ाने के लिए आप सबका आभार। ईद मुबारक।